मेरे सारे भाइयों में मेरे तरफ से राम राम। तो जैसे कि हम सबको पता है कि अब हमारे विपिन भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं भगवान से उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी रहे उनके आत्मा को शांति मिले। और जब बात यहाँ पर विपिन भाई का आया है तो मैं आप सभी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था, वार चल रहा था, उस वक्त नेपाल में एक और भी चीज़ थी जो बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी। और वो चीज़ ये थी कि फिलिस्तीन के समर्थन में नेपाल के बहुत जगहों पर नारे लगाए जा रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे, रैली निकाले जा रहे थे। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहूँगा कि 5 दिसंबर 2023 को काठमांडू में नेपाल रेवोल्यूशन स्टूडेंट यूनियन और नेपाल रेवोल्यूशन यूथ यूनियन के नेतृत्व में एक रैली निकाली गई थी, जिसमें और भी बहुत सारे नारे थे। हमारे देश के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में नारे थे, इंडिया के विरुद्ध में भी नारे थे, क्योंकि उन्होंने हमारे लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को बलपूर्वक अतिक्रमण करके अपना जगह बताते हैं, होने भी चाहिए थे। लेकिन एक और भी चीज़ थी उस जुलूस में, उस रैली में, जो बहुत ही ज़ोरों शोरों से दिख रही थी और बोली जा रही थी। और वो चीज़ ये थी कि वो उस जुलूस में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। और उसमें बहुत सारे साइन बोर्डों में ये लिखा गया था कि नो जेनोसाइड इन फिलिस्तीन और गो बैक इजराइल और फ्री फिलिस्तीन। तो ठीक वैसा ही वीडियो, वैसा ही रैली या हम स्टेज शो कह लें, जो कि गाई यात्रा के वक्त काठमांडू के भक्तपुर में छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अभिनय करके ये बताया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा बहुत ही ज़्यादा मानवता का हानि किया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, यातना, तकलीफ दी जा रही है, ये दिखाया जा रहा है। और उसमें ये बोला जाता है कि फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। ठीक वैसा ही रैली एक और भी है जो कि 11 जुलाई 2024 को निकाली गई है, उसमें भी फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस हमास ने हमारे 10 भाइयों को मार दिया, जिस हमास ने हमारे विपिन भाई को बंधक बनाकर माथे पे गोली दागकर मार दी गई, उस हमास के विरुद्ध में ठीक ऐसा ही प्रदर्शन पूरे नेपाल में देखने को नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि हमास का विरोध नहीं किया गया, लेकिन बहुत ही छोटे पैमाने पर। लेकिन जिस पैमाने पर फिलिस्तीन का समर्थन किया जा रहा था, ठीक उसी पैमाने पर हमास का विरोध नहीं किया जा रहा। मैं यहाँ पर सवाल करना चाहता हूँ उन सारे लोगों से, मैं सिर्फ उन्हीं सारे लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ जिसने सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। आप लोगों ने उस हमास आतंकवादी संगठन के विरुद्ध में नारे क्यों नहीं लगाए, जिन्होंने हमसे हमारे 10 भाइयों को छीन ली? आप लोग जब फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे, उस वक्त ये नारे क्यों नहीं लगाए? फ्री विपिन जोशी। आपका यह हक बनता था कि आप जब किसी दूसरे देश के दूसरे नागरिक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो आप अपने देश के नागरिक के लिए भी आवाज उठाए और बोल। इसे ही कहते हैं कि जान ना पहचान और हम तुम्हारा मेहमान। क्योंकि जो हमारा खून था, जो हमारा अपना था, जो हमारा अपना भाई था, उसके लिए तो हम आवाज लगाए नहीं उस पैमाने पर, उसके जैसा जिसके जैसा हम फिलिस्तीन के लिए नारे लगा रहे थे। क्या हो गया था आप लोगों को, जो हमसे हजारों मील दूर रह रहे हैं, उनका दुख दर्द तकलीफ आप लोगों को देखने को मिल गई, आप लोगों ने समझ गए। लेकिन जो हमारे अपना भाई था, अपना खून था, उनका दुख दर्द नहीं देखे आप लोग। उनके लिए आप लोगों ने उस बड़े पैमाने पर आवाज नहीं लगाए, नारे नहीं लगाए। और उनके मौत के बाद आप लोगों ने हमास का विरोध प्रदर्शन नहीं जताया, लेकिन आप लोगों को सिर्फ फिलिस्तीन दिखाई दी। मुझे फिलिस्तीन के समर्थन से कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी फिलिस्तीन का समर्थन करता था या करता हूँ। मुझे तो सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि जिस बड़े पैमाने पर फिलिस्तीन के लिए नारे लगाए गए, रैली जुलूस निकाली गई, उससे ही ठीक वैसा ही बड़े पैमाने पर हमारे 10 भाइयों के लिए नारे या जुलूस नहीं लगाए गए, हमारे विपिन जोशी के लिए रिहा करने के लिए नारे या जुलूस नहीं निकाले गए। अंत में जाते जाते मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे, आइए और हमास के विरुद्ध में भी नारे लगाइए, हम लोग आपके साथ हैं। राम राम, जय श्री राम।